गाजी इल्मदीन शहीद। एक नौजवान जिसका नाम आज भी दिलों में जिंदा है। एक किताब ने मुसलमानों के दिलों में आग लगा दी और इस नौजवान के कदमों को तारीख की राह पर डाल दिया। क्या एक शख्स वाकई तन्हा अपना सब कुछ कुर्बान करके तारीख बदल सकता है? आखिर उस रात लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर की वो रात जब हवा भी जैसे रुक कर सुन रही थी। एक तंग गली, एक सादा सा नौजवान और दिल में ऐसा तूफान जो सदियों की तारीख को हिला देने वाला था। वो कोई आलिम नहीं था, न रहनुमा, न खतीब, वो बस इल्म दीन था। लेकिन चंद ही लम्हों बाद ये नाम पूरे बर्रे सगीर में गूंजने वाला था। ये कहानी है उस फैसले की जिसने एक नौजवान को आम इंसान से तारीख बना दिया। 1920 की दहाई हिंदुस्तान बरतानवी गुलामी में जकड़ा हुआ था। मुसलमान सियासी तौर पर कमज़ोर, लेकिन एक चीज़ थी जो उनसे कोई नहीं छीन सका, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं दिनों लाहौर में एक ऐसी किताब शाया हुई जिसने मुसलमानों के दिलों में आग लगा दी। ये किताब शाया की एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने। नाम था रंगीला रसूल। मुसलमानों ने एहतजाज किया, अदालतों में मुकद्दमे गए, आवाज़ें उठीं, मगर कानून खामोश रहा। और कभी कभी कानून की खामोशी दिलों को बोलने पर मजबूर कर देती है। लाहौर ही में 1908 के करीब एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा, पेशा बढ़ाई का काम, दिन भर मेहनत, रात को सादगी, न शोहरत की तलब, न सियासत का शौक। लेकिन जब उसने गुस्ताखाना मवाद के बारे में सुना तो उसकी नींद उड़ गई। कहते हैं वो कई रातें खामोश बैठा रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिल में एक फैसला पक रहा था। लाहौर की मसाजिद में ये मौजू गूंजने लगा था। लोग सवाल कर रहे थे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? इल्म दीन ये सब सुनता रहा। हर लफ्ज़ उसके दिल में तीर बनकर लगता। वो जानता था वो अकेला है, कमज़ोर है, मगर एक बात उसे वाज़ेह थी, खामोश रहना उसके बस में नहीं रहा था। 6 अप्रैल 1929। लाहौर की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। बाजार खुल रहे थे, लोग अपने रोजगार की तरफ जा रहे थे, घोड़ा गाड़ियां सड़कों पर चल रही थीं। किसी को अंदाजा न था कि आज का दिन तारीख में सब्त होने वाला है। इल्म दीन उस सुबह मामूल से ज्यादा खामोश था। कहते हैं उसने घर से निकलते वक्त किसी से कोई खास बात नहीं की। वो तन्हा था। उसके कदम लाहौर की उन्हीं गलियों में बढ़ रहे थे जहां वो बरसों से चलता आया था, मगर आज उसके कदमों में एक अजीब ठहराव था। उसके दिल में जो तूफान था वो बाहर नजर नहीं आ रहा था, मगर अंदर एक फैसला मुकम्मल हो चुका था। वो उस मकाम की तरफ बढ़ा जहां राजपाल मौजूद था। फिर अचानक चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। लोगों की चीखें, दौड़ते कदम, अफरा तफरी। राजपाल जख्मी हुआ और कुछ देर बाद उसकी मौत वाक़ई हुई। ये वाक़या सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं था, ये एक ऐसे दौर की अलामत बन गया जहां मजहबी जज्बात, कानून और सियासत आपस में टकरा रहे थे। लाहौर की सड़कें शोर से भर चुकी थीं, खबर आग की तरह फैल रही थी। राजपाल कत्ल हो गया, इल्म दीन गिरफ्तार हो गया। एक लम्हे में एक गुमनाम नौजवान पूरे हिंदुस्तान का मौजू बन चुका था। कुछ लोगों के लिए वो मुजरिम था, कुछ के लिए गैरत की अलामत। मगर उस दिन लाहौर की फिजा ने यह देख लिया था कि कभी कभी एक फर्द का फैसला पूरे मुआशरे को हिला देता है। इल्म दीन भागा नहीं, छुपा नहीं, इनकार नहीं किया। चंद दिनों में वो गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस ने पूछा, क्या तुमने ये किया? जवाब मुख्तसर था, हाँ। न कोई सफाई, न कोई खौफ। ये जवाब अदालत के लिए नहीं था, ये जवाब उसके अपने ज़मीर के लिए था। 6 अप्रैल 1929 के वाक़े के बाद मुकदमा बाकायदा तौर पर बरतानवी अदालत में चलाया गया। लाहौर की अदालत में एक तरफ ताजे बरतानिया का कानून था और दूसरी तरफ सिर्फ 18-19 बरस का एक नौजवान। अदालत के कमरे में गैर मामूली रश था, अखबारात के नुमाइंदे मौजूद थे,
लोग सांस रोके कार्रवाई सुन रहे थे। इल्मदीन से सवाल किया गया, क्या तुमने ये इक़दाम किया है? जवाब मुख्तसर था, हाँ। न कोई तवील बयान, न कोई कानूनी मोशगाफी, सिर्फ एतराफ़। मुकदमे की समाअत के बाद 22 मई 1929 को सेशन जज ने इल्मदीन को सजाए मौत सुनाई। अदालत का फैसला सुनकर कमरे अदालत में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि मुकदमा अब हाई कोर्ट में अपील के लिए जाना था। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ। दिफा की तरफ से मारूफ वकील मोहम्मद अली जिनाह ने अपील की पैरवी की। उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि मुल्जिम कम उम्र है, जज्बाती दबाव में था और सजाए मौत में नरमी की जाए, मगर बरतानवी अदालत अपने पहले फैसले पर कायम रही। अपील मुस्तरद कर दी गई। लाहौर की फिजा पर रात उतर चुकी थी। जेल की दीवारें खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तारीख धड़क रही थी। कल सुबह 31 अक्टूबर 1929 को एक नौजवान को फांसी दी जानी थी। वो नौजवान जिसका नाम अब हर जबान पर था, गाजी इल्मदीन शहीद रहमहुल्लाह। कोठरी में मध्यम चिराग जल रहा था, दीवार पर साया हिल रहा था। इल्मदीन जमीन पर बैठे थे, सामने कुरान मजीद खुला हुआ था, होंठों पर दरूद की सरगोशी। चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तमानियत, जैसे वो जानते हों ये रात इख्तिताम नहीं, आगाज है। रिवायात के मुताबिक उन्होंने रात इबादत में गुजारी, तिलावत, जिक्र, दुआ। हर आयत के साथ आंखें नम हो जाती, मगर लबों पर मुस्कुराहट रहती। वो नौजवान जो कल तक गलियों में गुमनाम था, आज अपने रब के हुजूर खड़े होने की तैयारी कर रहा था। रात के आखिरी पहर, तिलावत के बाद वो कुछ देर के लिए आंखें मूंद लेते हैं और यहाँ से दास्तान एक रूहानी कैफियत में दाखिल होती है। कहा जाता है उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा, ऐसा नूर जिसने कोठरी की तारीकी को रोशन कर दिया। इस नूर में उन्हें एक रूहानी मंजर दिखाई दिया, एक सहरा, एक आसमान और वहाँ एक बावक्कार शख्सियत। दिल ने गवाही दी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु वजहो। वो करीब आए और एक तसल्ली भरी निगाह डाली। फिर मंजर बदला, नूर और ज्यादा फैल गया और वो हस्ती जिनके लिए ये सब कुछ हुआ, रहमत आलम की निस्बत का एहसास दिल में मौजज़न हो गया। इल्मदीन की आंखों से आंसू बहने लगे, होठों पर बस एक लफ्ज था, या रसूल अल्लाह। रात में चंद अफराद को मुलाकात की इजाजत मिली। लोग रो रहे थे, दिल टूट रहे थे, मगर वो नौजवान जो सुबह तारीख का हिस्सा बनने वाला था, वही सबको तसल्ली दे रहा था। गम न करें, जो किया अपने ईमान की गवाही समझकर किया। आवाज में लर्जिश नहीं थी, अज़्म कायम था। फजर से पहले वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए। कोठरी की दीवारों ने देखा एक कम उम्र जिस्म, मगर रूह पहाड़ से ज्यादा मजबूत। सुबह करीब थी, दरवाजे की चाप सुनाई दी और तारीख ने सांस रोक ली। फिर वो सुबह आ गई। 31 अक्टूबर 1929 लाहौर सेंट्रल जेल की फिजा गैर मामूली तौर पर संजीदा थी। दरवाजे खुले, पहरेदार हरकत में आए और वो लम्हा आन पहुंचा जिसका ऐलान अदालत कई महीने पहले कर चुकी थी। गाजी इल्मदीन शहीद रहमहुल्लाह को फांसी दे दी गई। एक जिंदगी का बाब खत्म हुआ, मगर एक नाम का सफर शुरू हुआ। जेल की दीवारें खामोश रहीं, मगर शहर की फिजा बदलने लगी। खबर फैल गई, इल्मदीन को फांसी दे दी गई। जब मैयत वर्सा के हवाले की गई तो लाहौर में एक गैर मामूली मंजर देखा गया। गलियां भर गईं, बाजार बंद होने लगे, लोग जौक दर जौक आने लगे। कहते हैं हजारों अफराद जनाजे में शरीक हुए। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल में इस्तराब भी था और अकीदत भी। ये किसी आम नौजवान का जनाजा नहीं था, ये एक ऐसे वाक़े का जनाजा था जिसने पूरे बर्रे सगीर को हिला दिया था। बर्रे सगीर के अजीम शायर और मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी इस जनाजे में शरीक हुए। रिवायात में आता है कि जब मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था तो अल्लामा इकबाल आगे बढ़े। फिजा में खामोशी छा दी। कहा जाता है उन्होंने झुककर गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कान के करीब आहिस्ता से कहा, बेटा तू हम सब से आगे निकल गया। ये अल्फाज सिर्फ एक ताज़ियती जुमला ना थे, ये उस जज्बे का एतराफ़ थे जो उस वक्त मुसलमानों के दिलों में मौजज़न था। जब कब्र पर पहली मिट्टी डाली गई तो कई आंखें बेइख्तियार बह पड़ीं, नारे बुलंद हुए, लोगों ने दरूद पढ़ा। कुछ के लिए वो एक मुजरिम था,
मगर बहुत से लोगों के लिए वो गैरत ईमानी की अलामत बन चुका था। लाहौर की फिजा उस दिन मामूल पर न थी, वो तारीख का दिन था। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था, कानून ने अपना अमल मुकम्मल कर लिया था। मगर एक और अदालत भी होती है, लोगों के दिलों की अदालत। वहाँ फैसले मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ तारीख की किताबें नहीं, यादें लिखी जाती हैं। तो सवाल आज भी बाकी है, क्या कानून सिर्फ जिस्मों पर हुक्म चला सकता है या दिलों पर भी? क्या कुछ नाम अदालती फैसलों से खत्म हो जाते हैं या वो हाफिजों में जिंदा रहते हैं? जेल की दीवारों ने एक जिस्म को रोक लिया, मगर एक नाम को नहीं। वो नाम अब तारीख का हिस्सा था।